तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप बिल्कुल 21 तारीख को पधारिए। 4 बजे का अपने ने प्रोग्राम रखा है। उसके साथ ही एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है बच्चों के स्कूल का। इनका हमेशा से चलता है, कांग्रेस सरकार बस झूठे वादे करती है। 10वां दिन तो 4 साल में किसानों का कभी नहीं आया। किसानों को तो बस इन्होंने लूटने का काम किया है कि मैं राजनीति में आके लोगों की सेवा करूँ और उनके लिए कुछ करूँ। बीजेपी पार्टी की विचारधारा है, वो मेरे को लगता है कि वो मेरी विचारधारा से या फिर जो अच्छे एक जो देश को प्रगति की ओर लेके जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ झुन्नू का खास कार्यक्रम खास बातचीत। आज बीजेपी का एक ऐया का कैंडिडेट वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करांगा जो एक लेडीज होके आपको समाज में आपके जो लोग हैं उनके बीच में एक नई चीज़ उभर के आई है। लेडीज राजनीतिक मानो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लेडीज ने सदा पीछे धकेले जा है, रोक्यो जा है। आज ऐसी लेडीज हैं एक वर्षा सोमरा जी जो बीजेपी कैंडिडेट हैं। उन वहाँ पर बातचीत करांगा, उनको सारी जीवन शैली की बातचीत करांगा, उनका दुख दर्द की बात करांगा और आगामी जो प्लान है उनके ऊपर बातचीत करांगा। तो सब पहले मैडम राम राम। राम राम जी। तो दर्शकन एक बार तारो परिचय दे दो ताकि उन्हें यह लगे कि हाँ आप हकीकत में वर्षा जी में बात करा। मेरा नाम वर्षा सोमरा है। मैं अभी युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ और वैसे डेलीगेट हूँ और सिंघाना से मेरे को प्रधान की सीट प्रधान प्रत्याशी हूँ और अभी मोई से डेलीगेट हूँ। तो इब इतना तना पद मिलिया ही तो तारा की लगे थे राजनीति में क्यों आया तो। राजनीति में तो आने का एक मेन मकसद ये था कि मेरे पिताजी बहुत पहले से ही राजनीति में थे और उसके बाद में अपने सिंघाना में प्रधान की जो सीट थी वो महिला सीट थी। तो मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आऊँ और मेरा खुद का भी राजनीति में हमेशा से इंटरेस्ट रहा था कि मैं राजनीति में आके लोगों की सेवा करूँ और उनके लिए कुछ करूँ। तो यदि चलो राजनीतिक मांगा पिताजी आपका शौकीन हा पिताजी आपका राजनीतिक में था तो तारो भी शौक थो वो राजनीतिक मानो तो ते बीजेपी ही क्यों चुनी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, बसपा थी, आरएलपी थी, बहुत पार्टियां थी, तो बीजेपी में क्यों आया। बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सालों से ही बीजेपी पार्टी के से जुड़े हुए हैं और जो बीजेपी पार्टी की विचारधारा है वो मेरे को लगता है कि वो मेरी विचारधारा से या फिर जो अच्छे एक जो देश को प्रगति की ओर लेके जाते हैं उस विचारधारा से वो जुड़ी है। इसलिए इस पार्टी से जुड़ने का, उसके साथ काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलो बीजेपी हुआ तो ते सूरजगढ़ विधानसभा में लड़ रहे हो। बिल्कुल। तो सूरजगढ़ विधानसभा में आज तक ते की करायो क्यों पीछे लॉकडाउन भी लागे थो, लंपी रोग भी आया थो, क्यों देश पीछे धकेलो गयो थो एक अहिया की महामारी जब देश अभी तक उभर कौन पाया तो ते कुछ करे हो आज तक। बिल्कुल, जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने सैनिटाइज़र वितरण किए थे, जो भी हमारे गाँव थे आस-पास में, उनको मास्क भी बाँटे और जो भी उनको जो सुझाव थे या फिर जिनसे उनको दूर रहना चाहिए था, उनको वो लोगों के पास जाके उनको बताया कि कैसे अपन को इससे बच सकते हैं या फिर इस बीमारी से अपन किस प्रकार मतलब कम अपने टच हो, उसमें वो कर सकते हैं। और गाँव में भी हमने सैनिटाइज़ करवाया था पूरे गाँव को, जितने भी हमारे आस-पास के गाँव हैं उन्हें। तो बेसिक होते कौन सा गाँव हूँ बिलोंग कर रहे हो, कौन सा गाँव रह रहे हो। मेरा गाँव मोई सदा है और जो मैंने जिसमें चुनाव लड़ा वो उसमें मेरे 4 गाँव आते हैं अभी। जैसे मोई बसावता कला, बसावता खुर्द और चित्तोसा। तो इन चारों गाँवों में मैंने कोविड के टाइम पे सैनिटाइज़ भी करवाए थे और इसमें अब सैनिटाइज़र और मास्क भी वितरण किए थे। तो चलो सूरजगढ़ विधानसभा में ते आया बीजेपी हूँ, चलो टिकट ले रहा हो, मैं भगवान हूँ दुआ करूँगी तान टिकट मिला जीत हासिल हुआ। लेकिन ते या बताओ कि इब अशोक गहलोत जी ही कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो अशोक गहलोत जी फ़ोन फ्री बाँटना हो, राशन देना हो, बिजली में रियायत करना हो, तो ये 4.5 साल बाद में क्यों करे हैं? पहले भी कर सका यदि किसान कोई की मदद करना चाहा है, तो पहले भी कर सका। बिल्कुल, जो अशोक जी की जो आप साढ़े 4 साल बता रहे हो, उसके 4 साल की तो मैं कार्यशैली में बता देती हूँ। 2 साल तो चलो मान लो कोविड है। कोविड के टाइम पे भी जो सेंट्रल से जो अपन को सुविधा मिली थी, वो भी इन्होंने अपने आम जन तक नहीं पहुँचाई। जो स्टेट ने अपनी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि जो सेंट्रल की सुविधा थी, वो भी हम तक नहीं पहुँचाई। और 2 साल इन्होंने लगा दिए अपनी सत्ता बचाने में, कैसे पायलट को ना अपने सीट लेने से रोकें। तो 2 साल इन्होंने 2 साल कोविड में चला गया, 2 साल इनका सचिन जी को रोकने में चला गया। और जो एक अभी जो आधा साल इन्होंने काम किया है, जिसमें इन्होंने ये बोल रहे 100 यूनिट माफ़ किए। तो 100 यूनिट में से भी अब अगर अपन इस बार का बिल उठा के देखें पिछली बार के बिल से, तो वो आपको 100 यूनिट फ्री होने के बाद में भी वो बिल ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इसका सरचार्ज इतना बढ़ा के दे रखा है इन्होंने। और यूनिट तो तब अपन को फ्री मिलेगा ना जब अपने घर में लाइट आएगी। आप गाँव में जाके कहीं पे भी देख लेना, अब तो आधे टाइम तो लाइट ही नहीं आती है, तो वो यूनिट फ्री होने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है।
अपन दूर जा ना जाके अपन पड़ोसी राज्य हरियाणा में देखें, तो जो हरियाणा में जो किसानों को जो बिजली मिलती है वो अपन 3 साढ़े 300 में महीने में अपन वो पूरे खेत की सिंचाई कर लेते हैं। और यही चीज़ अगर अपन राजस्थान में देखते हो तो एक किसान को 4,500 और 5,000 के आसपास लग जाते हैं वही खेत सिंचाई करने में। तो अब देख लो राजस्थान में और है ना हरियाणा में ही अपने पड़ोसी राज्य में भी कितना डिफरेंस है इस लाइट के लिए, और फिर बोलते हैं कि 100 यूनिट माफ़ कर दी। तो इबे फ़ोन फ्री बाटे ही, तो फ़ोन फ्री सही चीज़ है या गलत चीज़ है? देखो अगर अपन एजुकेशन के लिए देखा जाए कि जो गर्ल्स है उनको मिल रहा है तो बिल्कुल एजुकेशन के लिए उनके लिए एक सुविधाजनक चीज़ है कि वो अपने कुछ भी देखने के लिए उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन जैसे एक 50 या 60 साल के बाद में जो महिलाएं हो जाती है उनके लिए वो फ़ोन किसी काम के लिए नहीं है। अगर यही चीज़ जो पैसे अपन ने फ़ोन के लिए इन्वेस्ट किए हैं और यही चीज़ अगर अपन शिक्षा में इन्वेस्ट करते तो बिल्कुल उससे ना अपने विकास होता, और इससे अपने शिक्षकों को भी ना अच्छे शिक्षा लेने के लिए मोटिवेशन मिलता। बिजली माफ़ 100 यूनिट माफ़ करना और ये फ़ोन वितरण करना, ये इनको आधे 6 महीनों में कैसे याद है? ये बस एक वोट बटोरने का काम है और इनका कुछ नहीं है। तो चलो एना यो करियो है राव। इबे एक चीज़ और बताओ, बुआना का तारा पड़ोसी है, तो बुआना के अंदर पिछली बार आया था राहुल जी, तो उन्हा 1 ऊ 10 तक या कही थी, 1 ऊ 10 तक यदि गिनती गिनोगा तो तारो कर्जो माफ़ होगो, तो उनने जिता दियो गयो, उनकी पार्टी ने जिता दियो, आज अशोक गहलोत जी आगा। तो यदि बात चीज़ कह के गए हैं, तो यही चीज़ यदि बीजेपी आओगी तो बीजेपी करेगी? ये तो इनका हमेशा से चलता है, कांग्रेस सरकार बस झूठे वादे करती है। ये 10 दिन किसान 4 साल से वो 10 दिन ही गिन रहे हैं कि रोज़ उठ के बस ये गिनता आज 10वां दिन है, तो वो 10वां दिन तो 4 साल में किसानों का कभी नहीं आया। और ना ही मेरे को लगता है कि अगर ये सत्ता में 6 महीने और है तो ये लेके आने वाले हैं। किसानों को तो बस इन्होंने लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। तो इब किसाना को ते नाम लियो ते खेती-बाड़ी करनी या लाग रहा हो, जमींदारा हूँ बिलॉन्ग करो? बिल्कुल, मेरे दादाजी भी ज़मींदार थे। मैंने खुद ने, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने खुद ने भी है ना बहुत खेत में भी काम किया है और खेत में भी गए हैं। ये हमने लावनी भी की है जो खेत अपने खेतों में करते हैं। तो इब किसाना की मैं बात करूँ कि अभी तक 3 साल को मैं रिकॉर्ड बताऊँ, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, 3 साल का रिकॉर्ड में एक बार ओला पड़ा था, अधिक बारिश हुई थी, सूखो पड़े थो, और अब की बार ज़्यादा बारिश होना, अब कपास भी खराब हो चुके हैं। तो आँख ऊपर है, यदि चाहूँ था अशोक गहलोत जी तो किसानन राहत देश का, तो किसानन सिर्फ मारण को काम करेगा। तो आँख ऊपर तारो क्या ख्याल है? यदि केंद्र में यदि आ रही है, यदि अशोक गहलोत जी की जगह बीजेपी यदि कोई आपको कैंडिडेट लेके आ रही है, तो किसाना को सबू पहले रियायत कराई जाएगी? बिल्कुल देखो जब अशोक गहलोत जी ने जब अपनी खेती जब किसानों की फसल खराब हो गई थी, जब अशोक गहलोत जी ने गिरदावरी करके एक वो निकाला था, जिसमें भी है ना किसानों को कुछ नहीं मिला। अब किसान बेचारे जो फसल तो खराब हुई हुई उनकी, और जो प्रोसेस लगा उनको आने जाने में, उनका वो करने में, उनका वो भी 3 4 हज़ार रुपये उनके एक्स्ट्रा वो और लग गए। तो यदि तारी सरकार आओगी तो किसाना के बारे में कुछ सोचे जागो? बिल्कुल सोचा जाएगा। हम ये नहीं बोलते कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज़ा माफ़ कर देंगे, लेकिन जितना जैसे अब नहर वाला चल रहा है, तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों तक वो पानी पहुँचे, क्योंकि अपना जो इलाका है, वो उनका पानी का जो दर है बहुत नीचे तक जा चुका है। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि, तो मैंने भी बहुत सारे ट्यूबवेल करवाए हैं, अपने गाँव में भी करवाए हैं, तो उनमें भी 3 4 ट्यूबवेल में से शायद 3 ट्यूबवेल में तो पानी निकल जा, अपना जो दर है वो 1200 से भी नीचे जा चुका है। तो अब पानी दर बहुत ही कम हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो नहर का पानी वो हमारे आम सूरजगढ़ जनता तक पहुँचे। तो चलो आपा कांग्रेस की बात करी, बीजेपी की बात करी, इब आपा बीजेपी की बात करा तो बीजेपी में नरेंद्र जी मोदी इतना काम करे हैं, कोई 2 काम बता सको की कराए? बिल्कुल, देखो एक जब अपनी 370 नरेंद्र जी ने हटा दिया, जो वहाँ पे लोगों में जो एक डर था, वो डर का माहौल वहाँ पे समाप्त हो चुका है। पहले जो जितने दंगे थे, वो दंगे कम हो चुके हैं। अब हम आम लोग भी ना वहाँ पे जाके आराम से घूम भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। और एक राम मंदिर का देख लो, तो कितने सालों से ये राम मंदिर का मुद्दा हर कोई आके, हर कोई राजनेता ही उठाता है। तो ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, सबने बोला था कि जैसे राम मंदिर बनेगा तो इतने दंगे होंगे, वो होंगे। एकदम शांतिपूर्वक ये राम मंदिर वाला कार्य भी स्टार्ट हो गया। और देखें तो नोटबंदी के टाइम पे भी कितना काला धन नोटबंदी के टाइम अपने देश में आया है, अपने सरकार के पास आया है। तो इब एक तारकन छोटो सो ते महिला हो, तो महिला के ऊपर एक मेरो दायित्व बना कि एक सवाल पूछो जा कि महिला ने पीछे धकेलन को काम करे जा, तो ते लेडीज होके आगे आया हो, तो ते के कहना चाहो कि महिला ने पीछे ही रखना चाहिए या बराबर रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए? बिल्कुल, देखो आज जैसे अपन
21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो आजकल वैसे पहले वाली विचारधारा तो नहीं है। अब मैं खुद एक महिला हूँ, तो मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएँ हैं और जो योग्य हैं, कोई भी कार्य करने में, तो बिल्कुल उनके फैमिली, उनके परिवारजन उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल हर महिला आगे जाने में इतनी कुशल है कि वो हर कार्य कर सकती है। एक महिला अगर घर घर चला सकती है और एक काम भी कर जॉब भी कर सकती है, तो एक महिला सरकार भी चला सकती है और अपना देश भी चला सकती है। तो एक चीज़ मैंने सबू पहले बोलनी चाहिए थी, मैं आपको तहे दिलों माफ़ी माँगू कि 21 तारीख ने थारो बर्थडे है। तो मैं आगामी बधाई देना चाहूँ कि आपका जन्मदिन की शुभकामना और मेरे जिला न्यूज़ की जितनी टीम है उनकी तरफ हूँ, सारी टीम की तरफ हूँ, आपने अग्रिम बधाई। और दूसरी ये आप बताओ कि आप हर प्रोग्राम जन्मदिन के ऊपर एक बात याद आई कि हर जो पॉलिटिक्स में है, वो आपका जन्मदिन के ऊपर कुछ ना कुछ करा, जैसे डांसर लिया है, गायकार लिया है और प्रोग्राम कर दिया, तो क्या कर रहे हो आपका 21 तारीख को प्रोग्राम है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। बिल्कुल, पिछली बार भी मैंने जन्मदिन के ऊपर स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम करवाया था, जिनमें जो बच्चों को अपनी कला दिखाने का, यहाँ पे जैसे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, अपने देशभक्ति से जुड़े हो गए, अपने गर्ल्स सेव से हो गए, या फिर कोई भी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वो करवाए थे। इस बार मैंने उसमें एक और चीज़ की है, मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी अपनी शेखावटी की महिलाएँ हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, तो उनको अपन महिला सम्मान समारोह रखा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप बिल्कुल 21 तारीख को पधारिए। 4 बजे का अपने ने प्रोग्राम रखा है। उसके साथ ही एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है बच्चों के स्कूल का। और अपना ये जो स्थान है वो है चिड़ावा में है, सोमरा मैरिज गार्डन के अंदर, जिसमें मुख्य अतिथि के लिए बाबा ओमदास जी महाराज आ रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करियो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो वीडियो खड़े हो देख रहे हो। धन्यवाद।